शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 9 जुलाई 2026। आज हमारे वृक्षपति बृहस्पति की दशा हम बच्चों पर बिठाने वाले शिव बाबा ने जो हम बच्चों को स्वयमान दिया वो है मैं विघ्न जीत आत्मा हूँ। मैं विघ्न जीत आत्मा हूँ। हमारे वृक्षपति शिव बाबा ने हम पर बृहस्पति की दशा बिठा दी है, तो उसके लिए बाबा हर प्रकार के विघ्न, हर प्रकार की समस्या को समाप्त करने के लिए बाबा हमको सम्मान भी देते हैं, जिससे हम विघ्न जीत बन जाते हैं। तो विघ्न जीत आत्मा कौन सी? जो खुशी के साथ साथ शक्ति को धारण करे, अर्थात शक्ति को अपने में समा ले। खुशी के साथ साथ जो आत्मा शक्ति को धारण करती है, अर्थात शक्ति को अपने बिहेवियर में, अपने चलन में, अपनी चाल और चलन में धारण करती है, प्रैक्टिकल लाइफ में शक्ति को धारण करती है, खुशी और शक्ति दोनों को धारण करती है, तो ऐसी आत्मा विघ्नों को पार कर लेती है। पर विघ्नों को पार करने के लिए अगर स्वयं में खुशी और शक्ति दोनों साथ साथ है, तब हर प्रकार के विघ्न को पार कर हम विघ्न जीत बन सकते हैं। अगर अकेली खुशी है तो हम, अकेली खुशी रहती है तो हम विघ्न जीत नहीं बनते, अकेली शक्ति रहती है तो हम विघ्न जीत नहीं बनते। तो बाबा ने यहाँ पर जमा का खाता बढ़ाने के लिए, अर्थात हम लौकिक लाइफ में भी देखते हैं कि हम बच्चों को यही समझाया जाता है लौकिक जीवन में कि बच्चे कुछ संभाल के रखो, कुछ जमा करके रखो, सेविंग करके रखो, ताकि रेनी डेज में काम आए। रेनी डेज के अर्थात संकट के समय, विघ्नों के समय पैसा काम आए, उसके लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को एडवाइस करते हैं रेनी डेज के लिए कुछ बचा कर रखो। तो यहाँ पर भी जैसे रेनी डेज में बचा कर रखते हैं तो वो पैसे की शक्ति भी आती है, और पैसा जो जमा होता है उसकी खुशी भी होती है। पैसा जमा होने की भी खुशी होती है, और जो पैसा जमा होता है उससे शक्ति पैदा होती है। तो जब भी कोई विघ्न आता है और खुशी और शक्ति के साथ उस पैसे के साथ विघ्न को पार करते हैं इस लौकिक दुनिया में। परंतु अलौकिक दुनिया में खुशी और शक्ति दोनों को इकट्ठा करके कैसे? बाबा कहते हैं जो ज्ञान धन मैं देता हूँ, जो मैं योग तुमको सिखाता हूँ, ज्ञान धन और योग से जो तुमको ज्ञान, योग और शक्तियाँ मिलती हैं, अगर तुम बच्चे उनको जमा करते रहो तो तुम में शक्ति पैदा होगी। अगर अकेला ज्ञान लिया, उसी समय बांट दिया, उसी समय खा गए, तो जमा तो कुछ हुआ नहीं ना, तो शक्ति किस बात की होगी? जो बच्चा जमा करता है वही शक्तिशाली बनता है। और लौकिक में जो बच्चा पैसे को जमा करता है, स्थूल धन को, वही अमीर बनता है। इन द सेम वे अलौकिक जीवन में भी जो बाबा की शक्तियों को, ज्ञान, गुण और शक्तियों को उसी समय बांटने की बजाय उनको जमा करता है, वही शक्तिशाली अर्थात अमीर बनता है, धनी बनता है। तो जब भी कोई विपदा आती है, विघ्न आती है, तो खुशी के साथ साथ शक्ति भी होने के कारण उन विघ्नों को पार कर लेता है और विघ्न विनाशक बन जाता है, अर्थात विघ्न जीत बन जाता है। तो बाबा के स्वयं के शब्दों में जो वरदान रहा, खुशी के साथ साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव,
तो सेविंग का महत्व बाबा ने दिया है, जमा करने का महत्व। अगर लौकिक जीवन में अमीर बनना है, शक्तिशाली बनना है, तो पैसे को जमा करो, सेविंग करो। लौकिक में यही बच्चों को समझाया जाता है, बच्चे बचा कर रखो, बच्चे बचा कर रखो, कल को काम आएंगे। तो यहाँ पर भी शक्तियों को बचा कर रखना है। जो बच्चे जमा करना जानते हैं वह शक्तिशाली बनते हैं। अंडरलाइन। जिनको सेविंग की आदत पड़ जाती है वही शक्तिशाली अर्थात अमीर बनते हैं। यदि अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा, स्वयं में समाया ही नहीं, तो शक्ति नहीं रहती। अर्थात स्वयं में समाया ही नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में उसको यूज करना, अपने बिहेवियर में, अपने करैक्टर में उसको समाया ही नहीं, लाया ही नहीं, करैक्टर में लाकर, अपने बिहेवियर में लाकर उसको जिया ही नहीं, जो कमाई शिव बाबा से की, तो शक्ति नहीं रहती। खुशी के साथ साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, इसलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, वैसे शक्ति की झलक भी दिखाई दे, वैसे शक्ति की झलक भी दिखाई दे, तो विघ्न जीत बन जाएंगे। अर्थात जो ज्ञान बाबा से मिलता है उसको बांटा, परंतु जमा भी करना है, अपने लिए सेव करके रखना है। जैसे हम अपनी सैलरी में कुछ जमा करके रखते हैं ताकि भविष्य के समय कोई भी समस्या आए, कोई भी ज़रूरत पड़े तो हम यूज़ कर लें। खुशी भी होती है, झलक भी होती है, आराम से हम अपना जीवन बसर करते हैं। तो खुशी और झलक, खुशी की झलक और शक्ति की झलक दोनों तब दिखाई देंगे जब हम बाबा के ज्ञान को बांटे तो सही, खुशी हो, परंतु साथ उसमें से सेविंग भी कुछ करके रखें। हमें उसकी शक्ति, उसकी रिचनेस भी हमें अनुभव होगी। खुशी और शक्ति दोनों चेहरे पर हों। विघ्न आया, उसको पार किया, उस पर जीत पाई, तो विघ्न विनाशक बन गए। ये बाबा का आज का वरदान है, अर्थात सम्मान है। तो इस सम्मान के स्वरूप बनने के लिए इस विधि को अपनाएं। बाबा का जो ज्ञान मिला उसको बांटे भी, और साथ साथ उसमें से कुछ मात्रा जमा भी करते चले और शक्तिशाली भी बनते चले, बांटे भी, शक्तिशाली भी बने। तो कोटि कोटि हृदय से, दिल से शुक्रिया शिव बाबा का, आप आत्माओं का भी कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।